नमस्कार, आप सभी को तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में वैश्विक कार्यक्रमों का जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पलजोर। देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। कोरोना वायरस महामारी के संदर्भ में परम पावन दलाई लामा जी का विशेष संदेश। परम पावन दलाई लामा जी का प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष में सहयोग। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सीक्योंग डॉक्टर लोब्संग संगे द्वारा तिब्बती समुदाय के लिए कोरोना वायरस संबंधी नवीनतम जानकारी। टुल्कु तेंजिन डेलेग रिम्पोचे के सहयोगी रहे तिब्बती भिक्षु का खराब स्वास्थ्य के कारण निधन। चीन द्वारा प्रायोजित गुलामी से मुक्ति दिवस तिब्बत मामले में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने की साजिश। तिब्बती विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था। अब सुनिए खबर विस्तार से। गत 30 मार्च 2020 को परम पावन दलाई लामा जी ने विश्व भर में तेजी से फैल रही कोरोना वायरस महामारी के संकट से जूझ रहे मानवता की खुशहाल जीवन हेतु एक विशेष संदेश दिया है। इसमें उन्होंने कहा कि आज हम सब कोरोना वायरस महामारी फैलने के कारण असामान्य रूप से एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं। संतोष की बात है कि इसे दूर करने के लिए आज सभी लोग इसे रोकने के लिए अपना श्रेष्ठतम प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने भारत सरकार सहित विश्व के अन्य सरकारों द्वारा इस दिशा में जारी अभियान के लिए सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने सभी स्वास्थ्य कर्मियों, चिकित्सकों, नर्सों और अन्य सहयोगी कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए बताया है कि ये अपने व्यक्तिगत जीवन को खतरे में डालकर लोगों की जिंदगी बचाने के लिए अग्र पंक्ति में खड़े होकर कार्य कर रहे हैं। उनकी ये सेवा वास्तव में करुणा का क्रियान्वयन है। संदेश में उन्होंने महामारी की शीघ्र समाप्ति हेतु प्रार्थना प्रकट की है। इसके साथ ही 31 मार्च 2020 को परम पावन दलाई लामा जी ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखकर कहा है कि विश्व भर में फैले कोरोना वायरस के प्रकोप और भारत में भी पहुंचे इस संक्रमण से बढ़ते संकट के नियंत्रण हेतु किए गए उनके कुशल प्रयासों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अन्य सार्क देशों के साथ मिलकर एक आपातकालीन नीति बनाने तथा सूचना, ज्ञान एवं विशेषज्ञ इत्यादि के आदान प्रदान हेतु एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए धन्यवाद प्रकट किया। उन्होंने अपने समर्थन और सहानुभूति के रूप में दलाई लामा ट्रस्ट की ओर से पीएम केयर्स फंड में सहयोग प्रदान किया है। उन्होंने भारत सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों में अपना विश्वास व्यक्त किया और प्रार्थना की कि इस वायरस को अधिक फैलने से रोकने में प्रभावी सिद्ध हो। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सीक्योंग डॉक्टर लोब्संग संगे ने तिब्बत ऑनलाइन टीवी के माध्यम से चीन के वुहान शहर से उत्पन्न कोरोना वायरस महामारी के संबंध में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा लिए गए कदम तथा इस महामारी संक्रमित लोगों के बारे में नवीनतम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों धर्मशाला में कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण तेंजिन की दुखद मृत्यु हुई थी। बाद में उनके परिजन तथा उनके संपर्क में आए अन्य लोगों की स्वास्थ्य की जांच की गई। इस जांच के अनुसार सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव है, अर्थात उनमें से कोई भी व्यक्ति इस महामारी से संक्रमित नहीं है। यह जानकारी कांगड़ा जिला आयुक्त द्वारा दी गई है। इस दौरान उन्होंने सभी तिब्बतियों से सामाजिक दूरी की नियमों का पालन करने की अपील की। इस अवसर पर सीक्योंग डॉक्टर लोब्संग सांगे ने
भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश अनुसार विदेशी पासपोर्ट रखने वाले तिब्बतियों के लिए एक आवश्यक सूचना साझा की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण पूरे भारत में लॉकडाउन और कर्फ्यू लागू होने के साथ ही विदेशी पासपोर्ट रखने वाले कई तिब्बती भारत में फंसे हुए हैं। उन्होंने सलाह दी कि 15 फरवरी 2020 या उसके बाद भारत या नेपाल आए विदेशी पासपोर्ट धारी तिब्बती अपने संबंध में पूर्ण जानकारी स्थानीय तिब्बती सेटलमेंट ऑफिस में यथाशीघ्र उपलब्ध कराए ताकि वह समस्त जानकारी भारत सरकार के अधिकारियों को प्रदान की जा सके। गत 16 मार्च 2020 को तिब्बत के अंदर तिब्बती भिक्षु टाशी फुन्सो के दुखद निधन से सभी तिब्बत समर्थक बहुत आहत हैं। स्वर्गीय फुन्सो के बारे में एक तिब्बत समर्थक संगठन इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत ने बताया कि वह तथाकथित बम विस्फोट के झूठे आरोप में चीन सरकार द्वारा स्वर्गीय टुल्कू तेंजिन डेलेग रिम्पोछे के साथ 2002 में गिरफ्तार कर लिए गए थे। वहां उन्हें पूरी तरह से प्रताड़ित किया गया और उन्हें उपयुक्त चिकित्सा सुविधा भी नहीं दी गई। जेल में उनका स्वास्थ्य बहुत खराब होने के बाद चीन सरकार ने उन्हें 2003 में रिहा कर दिया था। आईसीडी को टाशी फुन्सो के परिजनों ने बताया कि जेल से रिहा होने के बाद भी उनका स्वास्थ्य अंतिम समय तक खराब रहा। इसी तरह रेडियो फ्री एशिया न्यूज़ ब्यूरो को विश्वसनीय सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार चीन सरकार ने पिछले महीने 75 वर्षीय तिब्बती छाम्पा दोरजी तथा उनके बेटे को परम पावन दलाई लामा जी के आध्यात्मिक प्रवचन सुनने एवं निर्वासन में रह रहे अपने परिजनों से बात करने के तथाकथित आरोप में गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के सचिव श्री छावांग ग्याल्पो आर्या ने अपने एक लेख में प्रामाणिक उदाहरण देते हुए बताया है कि तिब्बत के अंदर चीनी शासन द्वारा व्यापक पैमाने पर मानव अधिकारों का हनन जारी है। उनका ये लेख तिब्बत स्वैच्छिक क्षेत्र के चीनी अधिकारी 6 डाला द्वारा 28 मार्च 2020 को तिब्बत में गुलामी से मुक्त दिवस पर दिए गए बयान का जवाब है। उस बयान में 6 डाला ने कहा है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शासन में तिब्बत को गुलामी से मुक्ति किया है, लोकतंत्र मजबूत किया है तथा आर्थिक रूप से तिब्बत को सुदृढ़ किया है। श्री छेवांग ने अपने जवाब में लिखा कि तिब्बत में पिछले 61 वर्षों का चीनी शासन तिब्बत में अवैध कब्जा, दमन और कठिनाई से भरा है। चीनी नेता लोकतांत्रिक सुधार की बात करती है, वास्तव में पूरे विश्व को पता है कि चीन में लोकतंत्र है ही नहीं। उन्होंने तिब्बत को गुलामी से बचा लिया है और उन्होंने कहा है कि तिब्बत में उन्होंने लोकतंत्र लाया है और उन्होंने विकास किया है, लॉट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन ये सब बात जो है गलत है। जब से चीन आया है तो तिब्बत के अंदर काफ़ी लोगों को बहुत परेशान हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने तिब्बत के अंदर लोकतंत्र लाया। अभी लोग दुनिया जानते हैं कि चीन में लोकतंत्र नहीं है, देयर इज़ नो डेमोक्रेसी इन चाइना। तो जब चाइना में नहीं है तो तिब्बत में कैसे देंगे? तो ये एक बहुत गलत चीज़ है। और उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत विकास किया है, बहुत तरक्की किया है और जीडीपी भी बहुत सब बोल रहा है। लेकिन इसमें जो है बहुत सा स्कॉलर, जो इकोनॉमिक स्कॉलर जो है वो कहते हैं कि अगर चीन ने तिब्बत के अंदर ज़्यादा पैसा डाला है तो कहाँ डाला है? वो 5 विषय में जाते हैं। एक जो है तिब्बत जो है अब मिलिटराइजेशन ऑफ तिब्बत, वहाँ पर इतना आर्मी का कैंप हुआ है, एक ये है। दूसरा जो है काफ़ी पैसा
वो आर्मी का मेंटेन करने के लिए बहुत सा आर्मी है, पुलिस है, और उनके चीनी स्टाफ तिब्बत के अंदर काम करते हैं, वहाँ पर जाते हैं। और तीसरा जो है, उन्होंने रोड बनाया है और रेलवे बनाया है और एयरवेज बनाया। वो किस लिए? तिब्बतियों के लिए नहीं, क्योंकि तिब्बती लोग वहाँ पर खुले आम जा नहीं सकते हैं। देयर इज़ नो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। वे जो है क्या किस में इस्तेमाल करता है? तिब्बत के अंदर जो मिनरल रिसोर्सेस हैं वो पूरा लेकर वो चाइना में ले जाता है, उसमें प्रयोग करते हैं। और चौथा जो है, एशिया के बड़े बड़े जो नदी जो है वो सब तिब्बत से आते हैं। तो वो नदी जो है, जैसे ब्रह्मपुत्र है, कि चीन लोग उनको डैम बनाकर रोक देते हैं और चीन की तरफ जाने के लिए। सो ये स्ट्रेटेजिक आर्मी के लिए भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो पांचवा जो है, वो क्या करते हैं, तिब्बत के अंदर चीनी का आदमी बहुत सा डालकर तिब्बत को मिनॉरिटी बनाना। ये 5 पॉइंट के अंदर जो भी पैसा है वो जाता है। इसमें भारत को बहुत प्रभाव हो रहा है। जो जब तिब्बत जो है आज़ाद देश थे, भारत और तिब्बत के पास में सीमा जो है वो बहुत शांत है। भारतीय नागरिक जो है, तिब्बत नागरिक जो आपस में जा सकते हैं। अब क्या हुआ है, वो लंबा सीमा जो है पूरा मिलिट्री बना हुआ है। उनका अभी चीनी का एक मकसद है तिब्बत के अंदर, तिब्बत जो है मिलिटराइजेशन ऑफ तिब्बत। तो अभी जो पूरा बॉर्डर जो है उनमें मिलिट्री इतना सख्त लगा हुआ है। सो दैट इज़ अ वेरी डेंजरस फॉर इंडिया। 1962 में उन्होंने वार किया है। तो अभी भी लद्दाख, अरुणाचल सीमा में कितना वो भारत को परेशान कर रहे हैं। और ये डोकलाम का भी ऐसा है। तो अभी अगर उनका जो है मकसद जो है तिब्बत को मिलिटराइज करके और ज़्यादा चीनी तिब्बत में आएंगे, ये भारत के लिए बहुत सा डेंजरस एंड नुकसान जो है पहुँच सकता है। कोरोना वायरस महामारी के बीच हमारे दर्शकों, श्रोताओं के लिए एक अच्छी खबर भी है। भारत सरकार के लॉकडाउन के निर्देशों के अनुरूप हमारे सभी तिब्बती शिक्षण संस्थान भी बंद किए गए हैं। इस समय तिब्बती विद्यार्थियों की पढ़ाई अपने घर पर जारी रखने के लिए शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की गई है, जिसका पूरा लाभ हमारे तिब्बती विद्यार्थी उठा रहे हैं। इसी संदर्भ में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के शिक्षा विभाग द्वारा एक वेबसाइट भी तैयार किया गया है। यह वेबसाइट भी इस समय विद्यार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो रहा है। तिब्बत न्यूज़ ब्यूरो के सभी दर्शकों और श्रोताओं से निवेदन है कि कोविड-19 महामारी अर्थात कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। भूल कर भी किसी अफवाहें या अंधविश्वास को बढ़ावा ना दे। सिर्फ विशेषज्ञों के सुझावों का ही पालन करें। इस समय अपने घर में ही रहना सबसे अच्छा बचाव है। इस महामारी के चलते दुनिया के कई समाज के लोगों को अफवाहें से कठिनाइयां झेलना पड़ रही है। भारत तथा विश्व की कई समुदायों, विशेषकर एशियाई लोगों के साथ भेदभाव तथा दुर्व्यवहार का भी खबर सुनने में आई है। भारत के उत्तर पूर्व हिमालय तथा तिब्बतियों को अफवाहें के कारण काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रही है। हम बता दें कि तिब्बती लोग सन 1959 से भारत तथा अन्य देशों में निर्वासन का जीवन यापन कर रहा है। हमारे लोगों का चीन के साथ दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। यह कोरोना वायरस महामारी चाइना यानी चीन के शहर वुहान से नवंबर 2019 को उत्पन्न होकर आज पूरे दुनिया में फैलती जा रही है। इसी के साथ आज का खबर इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।